ये चुनाव कास्ट इक्वेशन के आधार पर गाजीपुर में लड़ा गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें सपा भारी पड़ रही है। अच्छा, भाजपा और सपा की सीधी टक्कर नजर आई। इस चुनाव का मुख्य फैक्टर ये है कि बीएसपी के वोटर्स बिखराव उनमें हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के बिल्डिंग में हैं, जहां हमारे साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को अलग अलग एंगल से कवर किया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार जब एग्जिट पोल के तौर पर सियासी परिणाम के रुझान सार्वजनिक हो चुके हैं, इनकी क्या व्यक्तिगत राय है गाजीपुर को लेकर के, और एक बड़ी तस्वीर भी खींचने की कोशिश करेंगे इनसे बातचीत के दौरान। सियासी तौर पर आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल आया हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, एग्जिट पोल को प्रमाण नहीं माना जाता है, परिणाम नहीं माना जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड मान सकते हैं। एक आकलन है, उस आधार पे अक्सर देखा जाता है कि तमाम चुनावों में एग्जिट पोल आते हैं जिसमें पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः उसको सत्य भी नहीं कहा जा सकता है। पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पे अपना बयान भी दे रही हैं, कह रही हैं कि ये एग्जिट पोल, जैसे कभी एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल क्रोनोलॉजी जैसा उसको बता रहे हैं। की क्रोनोलॉजी समझने की बात कर। अच्छा, हाँ, ठीक है, बताएं जी। तो जिस तरीके से ये लोगों में जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा से देखा जाए तो थोड़ा मेरा कम बेसी का अंतर रहता है, लेकिन पूर्णतः उसको गलत नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ठीक है, हम थोड़ा गाजीपुर के संदर्भों में बातचीत कर लें। गाजीपुर में आपको क्या लग रहा है, एक बार जब ईवीएम में लोगों के मत जो हैं वो कैद हो चुके हैं, 4 जून को ईवीएम खुलेगा, परिणाम सार्वजनिक हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि किस वोटिंग ट्रेंड के तहत जो है गाजीपुर के लोगों ने वोटिंग की है? देखिए, चुनाव से पहले तक तो देखा गया कि गाजीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला था। समाजवादी पार्टी, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन कल जो हम लोगों ने क्षेत्रवार घूमा, विधानसभावार घूमा और देखा, तो जो एक माहौल दिखाई दे रहा था, वो जैसे एग्जिट पोल या फिर तमाम चीज़ों को हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो मेरा अपना मानना है वो यही है कि अभी यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत नज़दीकी लड़ाई है। कौन 20 पड़ेगा ये अभी उभर के सामने नहीं आ पाया? कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अच्छा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है सर, आपका परिचय? मनीष जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल को लेकर के तमाम एजेंसीज और सर्वे एजेंसीज के रिपोर्ट ऑफ पब्लिक डोमेन में है, आपको क्या लगता है कि कितनी नियर एक्यूरेसी एग्जिट पोल की होगी, या फिर आपको ओवरऑल जो बिग पिक्चर जो उभरेगी 4 जून के काउंटिंग के बाद वो क्या होगी? जहाँ तक एग्जिट पोल की बात रही तो तमाम अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग एग्जिट पोल दिए हैं, हालांकि थोड़ी सी समानताएं भी हैं उन सब में। और एग्जिट पोल के बारे में समझना, उसके बारे में जानना ये ज़रूरी है कि वो सैम्पल्स कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, जो सैम्पल्स आते हैं, सैम्पल्स की क्वांटिटी क्या है, और एग्जिट पोल सीट बाय सीट किए जाते हैं, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट होता है उसको कलेक्ट करने के बाद तो पूरे देश का एक साथ दिया जाता है। तो हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट भी हो, और वो अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल का मतलब ये सारी एजेंसियां कहती हुई कि वो अनुमान है, उसमें 5% प्लस 5% माइनस एरर भी हो सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग इस पेशे से लगातार हैं, हम लोग भी सर्वे करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो उसका अपना एक तरीका होता है, और बहुत बार एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं। तो इस बार भी जो एग्जिट पोल हैं उसमें कौन सी एजेंसी का जो रिज़ल्ट में कन्वर्ट होता है वो एग्जिट पोल, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल को हम दरकिनार कर दें, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मेथड हैं हर एजेंसियों के। सैंपल कलेक्ट करने के भी सैंपल क्वांटिटी एक बहुत बड़ी बात इस मामले में सैंपल क्वांटिटी है कि हम कितनी अधिक मात्रा में सैंपलिंग करते हैं, और अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में वो सैंपल किए गए हैं तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल खरे उतर सकते हैं। गाजीपुर के रेफरेंस में अगर आपसे हम समझना चाहें कि गाजीपुर में जो वोटिंग पैटर्न रहा है, वोटिंग टेंडेंसी रही है, उसके आधार पर क्या कुछ आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे 4 जून के रिजल्ट को लेकर? देखिए, चुनाव के शुरुआती दौर में तो मामला यहाँ पर सपा बसपा और बसपा के बीच लड़ाई दिख रही थी, मतलब एक तीसरा एंगल जरूर हम देख रहे थे, लेकिन पोलिंग के बाद बसपा उस लड़ाई से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है। और जब हम लोगों ने पोलिंग के दौरान जगह जगह घूमा देखा तो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई से काफ़ी दूर निकलती नज़र आ रही, बाहर होती हुई नज़र आ रही है।
लेकिन सपा और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। और अगर कास्ट इक्वेशन में लड़ाई, ये चुनाव कास्ट इक्वेशन के आधार पर गाजीपुर में लड़ा गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें सपा भारी पड़ रही है। अच्छा, चलिए, आपने बताया कि सपा को एज मिलता दिख रहा है। सर, आपका परिचय? सूर्यवीर सिंह। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्ज़िट पोल अब जो है वो सार्वजनिक हो गया है। अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने तरीके से सैंपलिंग करके और परिणाम पर अपने एक तरह से का प्रेडिक्शन बताया है। आपको क्या लगता है कि गाज़ीपुर में किस खेमे, यानी कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई में, और आमने सामने की आप लड़ाई देखते हैं या त्रिकोणीय लड़ाई हुई, और कौन आपको मजबूत प्रत्याशी दिख रहा है अब तक के जो टेंडेंसीज हैं वोटिंग की या पोलिंग पैटर्न जो है उसके आधार पर? देखिए, कल हम लोगों ने घूम कर देखा, लोगों से बात की, लोगों ने बताया, अपनी अपनी राय रखी, तो उसमें ये देखने को मिला कि भाजपा और सपा की सीधी टक्कर नज़र आई। अच्छा। क्योंकि बसपा जो है वो कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दी। अच्छा। जब लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि भाई संविधान बचाना है, बेरोजगारी, हमको बेरोजगारी परेशान की है, बेरोजगारी है, और आपका अग्निवीर है, हम परमानेंट होंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव जरा सा दिखाई दिया। वही दूसरी तरफ दलित वर्ग जो था, वो ये माना जा रहा था कि कोर वोटर्स जो हैं बीएसपी के, वो उन पर जाएंगे। अच्छा। पर उसमें भी बिखराव दिखाई दिया। अच्छा। कुछ जगहों पर वो कुछ भाजपा पे गए, कुछ सपा पे गए, यहाँ तक कि मौर और क्या नाम है बिंद, ये भी डिवाइडेड हुए हैं। अच्छा। तो इससे कुल मिला जुला के समीकरण को देखते हुए यहाँ पर सपा की सीट निकलती नज़र आ रही है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। सर, आपका परिचय? आशुतोष त्रिपाठी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम एग्ज़िट पोल को लेकर के एक रायशुमारी कर रहे हैं। एग्ज़िट पोल के लगभग जो प्रेडिक्शंस हैं वो अब जारी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो बड़ी तस्वीर उभर करके आएगी 4 जून को जब मतगणना हो जाएगी, उसके बाद आपको कितने सटीक जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं एग्ज़िट पोल में वो नज़र आ रहे हैं, एक प्रेडिक्शन के तौर पे पूछे तो? देखिए, एग्जिट पोल का जो मतलब शुरुआती जब एग्जिट पोल की एक परंपरा शुरू हुई तो उसका मतलब ये था कि जब मतदाता मतदान करके बाहर निकलता था, उनसे क्वेश्चन किया जाता था, उसके बाद एग्जिट पोल उसी के अनुमान पे लगाया जाता था। लेकिन अब एग्जिट पोल पूरी तरह से बदल चुका है। बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो चुनाव के दौरान या चुनाव से काफ़ी पहले से फील्ड में सक्रिय रहती हैं, सैंपल्स क्रिएट इकट्ठे करती हैं और उसके बाद वो अनुमान लगाती है, वही एग्जिट पोल अब बताया जाता है। क्योंकि इतनी जल्दी तुरंत एग्जिट पोल आना और हर एक सीट का आ जाना ये संभव नहीं है अगर उस आधार पर लिया जाए तो। और जहाँ तक इस चुनाव की बात की जा रही है, इस चुनाव का मुख्य फैक्टर ये है कि बीएसपी के वोटर्स बिखराव उनमें हुआ है, क्योंकि मायावती पे बीएसपी के वोटर्स का विश्वास कम हुआ है। अच्छा। और वो वोटर्स किस तरफ गए हैं ये डाटा अभी तक क्लियर आया नहीं है। सर, आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा ये बता पाएंगे, क्योंकि मायावती हर बार ये दावा करती हैं कि हमारा बेस वोट जो है वो हमारे साथ है, तो ये जो दलित वोटों का शिफ्ट होने की जो टेंडेंसी है, इस पर कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, कोई भी बेस वोट आप कहते रहें कि ये कोई किसी का गुलाम तो है नहीं, और शिक्षा का स्तर हर वर्ग में बढ़ा है, हर वर्ग को समझ हुई है। खासकर मोबाइल की वजह से, भले मोबाइल पे बहुत ख़राब चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, मोबाइल से जागरूकता भी बढ़ी है। और हरिजन मतदाता या एससी मतदाता या दलित मतदाता जिसको कहते हैं, वो भी अब देश दुनिया को जानता है और वो इस चीज़ को समझ रहा है कि अगर मायावती सक्रिय हैं तो क्यों नहीं चुनाव के 6 महीने पहले से वो उन्होंने सक्रियता दिखाई। उन्होंने बहुत कम मीटिंग्स की, उनके भतीजे वो कुछ बोलना शुरू किए तो उनको भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं से जो आरोप लगता है कि इनकी जो ये चुनाव में खुल के नहीं आ रही हैं, विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, लोकसभा चुनाव में भी स्थिति यही है, तो उनके वोटर किस तरफ मूव किए हैं ये परिणाम सारा का सारा उस पर डिपेंड करेगा। बीजेपी को वोट मिलते रहे, बीजेपी इनके वोट को जो है लेती रही, जो इनकी योजनाएं जाती हैं, ज़्यादातर योजनाओं का लाभ, चूँकि वो बीपीएल है ही है, तो इस वर्ग को और मुस्लिम वर्ग को योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मिला है। तो वो वोट तो बीजेपी को पहले मिलते रहे, लेकिन कोर वोट में इस बार बिखराव हुआ है और वो वोट किधर जाते हैं उसका डेटा अभी तक नहीं आया है। वो वोट जिधर जाएंगे डिसाइडिंग वोट होंगे। और गाजीपुर की अगर बात करेंगे तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी जीत के दावे इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे यादव और मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा। वो एक भी मतदाता इधर उधर नहीं गया है। अच्छा। इस बात की तो कोई भी पत्रकार जो फील्ड में घुमा होगा इसकी गारंटी ले सकता है कि यादव मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के अलावा कहीं नहीं गए। 1 2 4 की बात अलग है। और जो
इसके ये 2 वोट ही 7 लाख से ऊपर पहुंचते हैं, करीब करीब 7 लाख पहुंच जाते हैं। और उनका जो है बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं, उस वोट में भी अच्छी पकड़ है। अब उस वोट को बीजेपी के पारसनाथ राय कितना उसमें सेध लगा पाए हैं या अफजाल अंसारी लगा पाए, डिसाइडिंग वो वोट होंगे। क्योंकि जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के जो बेस वोटर हैं उनके और प्लस दलित और प्लस जो योजनाओं का लाभ इनको देते हैं वो, और कुछ मुस्लिम वोट और खासकर महिलाएं, इन वोटों पे बीजेपी डिपेंड है। लेकिन मेन वोट डिसाइडिंग गाजीपुर के, पूरे देश में यही वोट डिसाइडिंग इस बार होने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं जो कि बातचीत के लिए जुड़ गए। आपका परिचय? विनय तिवारी। अच्छा, तो ये बताइए, हम थोड़ा एग्जिट पोल के सिलसिले में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप एज ए जर्नलिस्ट आप कई जगह कल वोटिंग वाले दिन जो है कि गए होंगे और आपने अलग अलग बूथ पर देखा होगा, वोटिंग पैटर्न देखा होगा, लोगों के रुझान देखे होंगे घर से धूप में निकल कर के मतदान करने के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गाज़ीपुर का जो सियासी लड़ाई है उसमें कौन सा कैंडिडेट अब आपको मतदान के बाद लगता है कि उसके लिए जीत का रास्ता आसान होगा? देखिए, हम लोग कल गए थे, मतदान पड़ रहा था तो हम लोग गए थे जो है सर्वे करने के लिए और कवरेज करने के लिए। हम लोग बहुत जो है लोगों से बात भी किए जो मतदान देकर के बाहर आ रहे थे। लगभग 20 से 25 जो है बूथों का हम लोग जो है दौरा किए थे और मतदान जो दे कर के आए थे हम लोग उनसे बात भी किए। तो वहाँ पे यही बात निकल के आई कि सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी और जो एक संविधान का र्यूमर उड़ा गया था, संविधान खतरे में है, संविधान बेरोजगारी, ये स्पेशलिस्ट मुद्दा रही और अग्निवीर। अच्छा, ये तीनों मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं दलित का वोट और जो है बेरोजगारों का वोट इंडी गठबंधन पे पड़ा हुआ है। और पूरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात किया जाए तो उसी में कुछ दलित भाइयों को जो सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी, जो मिली थी, उससे खुश होकर के बीजेपी की तरफ भी दिए हैं। ये 4 जून को ही पता चलेगा। अनुमान लगाना गलत है कि इंडी गठबंधन जीत रही है, भाजपा जीत रही है। ये अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।